हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, आज का टर्म 14th टर्म है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इसको करने से पहले हम करेंगे बिल रिसीवेबल। ओके, देखिए बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है, हमारा फॉर्म है और ये क्या है, ए है। ए ने क्या किया है, फॉर्म से गुड परचेज किया है ₹10,000 का। 10,000 का क्या किया है, गुड परचेज किया है। और पेमेंट के लिए क्या बोला है कि पेमेंट कब करेगा वो, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा। तो ये कौन बन गया हमारा डेटर। जो भी क्रेडिट पे हमसे परचेज करते हैं वो और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट करते हैं, वो क्या मतलब 1 साल के अंदर पेमेंट होता है ये, वो क्या होते हैं, हमारे डेटर होते हैं। वो फॉर्म के क्या बन गए, डेटर बन गए। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया था, ये हमने डेटर वाले कॉन्सेप्ट में भी कर लिया था कि डेटर कौन होते हैं, जो क्रेडिट पे हमसे परचेज करते हैं। फॉर्म से क्या किया है, क्रेडिट पे 10,000 का गुड्स परचेज किया है, वो हमारे क्या बन गए, डेटर बन गए। अब देखिए, अब बिल रिसीवेबल इससे कैसे कनेक्ट करता है। अब फॉर्म ने कहा ठीक है भाई, आप हमें 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए आप क्या कीजिए, फॉर्म ने एक स्टैम्प पेपर तैयार किया, उस पर लिखा आफ्टर 1 मंथ पेमेंट, डेट वगैरह डाली, और यहाँ पे क्या कहा ए से कि आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। ए ने यहाँ क्या किया, सिग्नेचर कर दिया। ए ने सिग्नेचर कर दिया मतलब ए ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ए ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया कि वो 1 महीने के बाद जो डेट दी है उस डेट पे पेमेंट करेगा। तो जो ये दिया है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ये स्टैम्प पेपर टाइप दिया है, एक पर्चा टाइप दिया है, वो क्या है, हमारा बिल रिसीवेबल है। जो कौन एक्सेप्ट करता है, ए एक्सेप्ट करता है, हमारा डेटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखो बिल रिसीवेबल क्या होता है। बिल रिसीवेबल इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। एक डेटर क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। और जो भी अमाउंट उस पे होगा वो अमाउंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा, मिलेगा। ठीक है, किसको, फर्म को। ठीक है, ये हमारा हो गया बिल रिसीवेबल। जो भी अमाउंट मिलने वाला है हमें, वो क्या होता है, हमारा बिल रिसीवेबल में आता है। आप देखो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि ट्रेड मतलब क्या, जो भी बिजनेस है ना, जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं। जो उसमें क्या है कि, और रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, कुछ जो पैसा मिलने वाला है, ये भी क्या होती है, एक तरीके की उधारी होती है। यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विस हम रेंडर करते हैं, या गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, जो भी हमारा बिजनेस है, और जो अमाउंट हमें रिसीव होता है वो ट्रेड रिसीवेबल होता है। इसमें डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों ही आते हैं, इनका सम टोटल होता है ट्रेड रिसीवेबल। आप समझ में आ गया होगा ना आपको। जो बिल डेटर एक्सेप्ट करता है उसे बिल रिसीवेबल बोलते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल का सम टोटल आता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब बिल्स पेबल देखिए। बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल के लिए भी सेम एग्जांपल है हमारा। अब ये फॉर्म है, फॉर्म ने क्या किया है, एक्स से गुड्स परचेज किए हैं। अब फॉर्म ने गुड्स परचेज किया है, पहले ए ने गुड परचेज किया था तो वो फॉर्म का डेटर बन गया था, लेकिन अब फॉर्म ने क्या किया है, एक्स से गुड परचेज किया है, तो एक्स क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। मतलब अब फॉर्म क्या है, फॉर्म को देना है, लेना नहीं है। क्रेडिटर को क्या करना है, देना है। क्यों, क्योंकि फॉर्म ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है और कहा है 1 मंथ लेटर वो पेमेंट करेगा। फिर ऐसे ही जैसे फॉर्म ने बिल ऑफ एक्सचेंज मांगा था, स्टैम्प पेपर मांगा था अपनी तसल्ली के लिए, वैसे ही क्रेडिटर एक्स ने भी मांगा कि भाई ठीक है फॉर्म, आपने मेरे से गुड्स परचेज किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे 1 महीने के बाद दीजिए, लेकिन आप इस पे क्या कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। फॉर्म ने क्या किया, अपना सिग्नेचर कर दिया भाई। अब सब सिग्नेचर कर दिया, फॉर्म मतलब जो भी जिसने भी लिया है, फॉर्म और इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, पता है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। अब सिग्नेचर करने के बाद क्रेडिटर को क्या हो गया, तसल्ली हो गई कि एक स्पेसिफाइड डेट पे फॉर्म से उसे क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। पेबल मीन्स जो पैसा मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिटर
जो फॉर्म ने जो बिल एक्सेप्ट किया, अब सिग्नेचर करने के बाद क्या हुआ कि फॉर्म ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस डेट पे आपको पेमेंट कर दूंगा। जो बिल क्रेडिटर ने फॉर्म को बना के दिया है और फॉर्म ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो क्या है? बिल्स पेएबल है। ठीक है, वो क्या है? बिल्स पेएबल है। अब देखो, बिल पेएबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय पर्सन। वो बिल जो पर्सन ने या एंटरप्राइज ने एक्सेप्ट किया है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेएबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, कि जो भी अमाउंट है वो एक स्पेसिफाइड डेट पे क्या कर देगा? पे कर देगा। वो क्या होगा? बिल्स पेएबल होगा। ये कौन देता है? क्रेडिटर देता है। आया समझ में? डेटर जो देगा वो बिल रिसीवेबल होगा, क्रेडिटर जो देगा वो बिल्स पेएबल होगा। अब देखते हैं ट्रेड पेएबल। देखिए, ट्रेड पेएबल क्या है? इट इज द अमाउंट पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स हमने परचेज किया है उसके लिए जो भी हमें अमाउंट पे करना है, जो भी सर्विस हमने टेकन किया है उसके लिए जो अमाउंट हमें पे करना है वो क्या होगा? ट्रेड पेएबल होगा। ये क्या होता है? सम टोटल ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल का सम टोटल होता है ट्रेड पेएबल। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? वाउचर। वाउचर क्या होते हैं बेटा? वो एविडेंस जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो भी एविडेंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गए, बिल्स हो गए, रेसिप्ट्स हो गई, डेबिट और क्रेडिट नोट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा? 18 टर्म था। 19 देखते हैं। 19 है हमारा परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? परचेजेस का मतलब खरीदना है ना, कुछ खरीदना। क्या होते हैं? परचेजेस होते हैं। हमने किसी से कुछ खरीदा। तो परचेजेस क्या होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, क्रेडिट परचेज और सेल्स पर कैश परचेज। कैश परचेजेस क्या होते हैं? जो भी गुड्स हम कैश में खरीदते हैं, मतलब गुड्स के बदले हम कैश देते हैं, वो हमारे क्या होंगे? कैश परचेज होंगे। और वो गुड्स जो हम जिसके बदले में हम कोई पैसा नहीं देते हैं और बोल देते हैं कि हम बाद में देंगे, मतलब उस समय के लिए हम टाल देते हैं, 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, वो क्या होंगे? क्रेडिट परचेज होंगे। तो परचेजेस क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज जहां हमने गुड्स खरीदा और पैसे दे दिए उसी समय, वो हमारा कैश परचेज होगा। और क्रेडिट परचेज पैसा उस समय ना देके तो कुछ टाइम के बाद दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, ये क्लियर है? अब देखो 20 जो टर्म है वो है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या होती है? इट मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। मतलब जो भी चीजें परचेज की गई हैं वो क्या है? सेलर को वापस रिटर्न कर दी गई। उसमें कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, किसी डिफेक्ट की वजह से या जो भी रीजन हो, डिफेक्ट की वजह से जो भी चीज परचेज की गई है वो सेलर को क्या किया है? वापस रिटर्न कर दिया गया है। उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मतलब जो भी हम लेके आए हैं उसे हमने वापस भेज दिया, बाहर कर दिया, तो क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस क्या होंगे? आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स क्या होंगे? रिटर्न इनवर्ड। अब सेल्स देखते हैं। सेल्स क्या है? देखो, दोज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। द टर्म सेल्स इंक्लूड वो। सेल्स भी क्या होते हैं? सेल्स मतलब बेचना, है ना, किसी सामान को बेचना, गुड्स को बेचना। और ये भी क्या है? कैश परचेज होते हैं और क्रेडिट कैश सेल्स होते हैं और क्रेडिट सेल्स होते हैं। जब गुड्स को हम कैश में सेल करते हैं तो वो क्या होंगे? कैश सेल्स होंगे। और जब गुड्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिट सेल्स बन जाएंगे। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न जो भी आपने सेल किया है वो वापस आ गया है, किसी भी डिफेक्ट की वजह से वो आपको वापस कर दिया है परचेजर ने। जो भी गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म एज सेल्स रिटर्न। और इसका एक दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। मतलब जो भी आपने बाहर सामान सेल किया था, आउटवर्ड था, वो क्या हो गया? वापस आ गया, इनवर्ड हो गया। तो याद करने के लिए देख लेना कि सेल्स क्या होते हैं? इनवर्ड होते हैं। जो सामान आपने बेचा है वो आपके पास वापस आ गया तो सेल्स क्या हो गया है? रिटर्न इनवर्ड। और जो परचेजेस होते हैं, परचेजेस क्या होते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, क्लियर है? ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।